नमस्कार, हमारे इस खास शो खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आखिर क्यों एक पिता को यह कदम उठाना पड़ा कि उसने अपने बच्चों को ही अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया? हर माँ बाप और बच्चों को आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां पुलिस का लंगूर प्लान फेल हो गया कि अब बंदरों को भगाने के लिए गुलेल चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। घायल महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत कैसी है? उन्हें जानने वाला हर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि अब उनकी तबीयत कैसी है, कैसे हुआ ये हादसा, विस्तार से आपको बताएंगे और तमाम खबरें भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिक्सर। मुजफ्फरनगर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई, जहां बच्चों की अनदेखी से परेशान एक पिता ने अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दिया और साथ ही बच्चों से अपने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। बच्चों की इस लापरवाही और बेकदरी की वजह से बुजुर्ग पिता ने उत्तर प्रदेश सरकार के नाम करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति के साथ साथ अपने शरीर की भी वसीयत कर दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा है कि मरने के बाद उसकी जमीन पर उसके नाम से स्कूल या अस्पताल खोला जाए। ये उनकी आखिरी इच्छा है। बुल्ढाड़ा निवासी नत्थू सिंह इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किए हुए हैं और बुढ़ाना गांव में उनके नाम 1.5 करोड़ रुपए की तकरीबन 18 बीघा जमीन है। उनकी 4 बेटियां और बेटा है। पत्नी की मौत के बाद उनके बच्चों ने उनसे किनारा कर लिया और इस बात से वो नाराज है। उत्तर प्रदेश सरकार को अपना शरीर और जमीन संपत्ति सब दे दी। ऐसा कदम क्यों उठाया आपने? ये काम आपने क्यों किया? आपने लाचार हो गए कला जी, ये भी संतान नहीं करती। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की 1 लड़का। कोई करता नहीं आपकी? ना जी, मैं उसमें रहूँ आश्रम में। दिनांक 4 मार्च 2023 को श्री नत्थू सिंह सनों भागीरथ निवासी बिराल, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा एक पंजीकृत वसीयत सब रजिस्ट्रार बुढ़ाना के कार्यालय में पंजीकृत कराई है, जिसमें इन्होंने अपने गांव में स्थित मकान और जो कृषि भूमि उनकी है वो संपत्ति महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उन्होंने वसीयत कर दी। उन्होंने ये लिखा कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं मालिक रहूँगा और मेरे बाद जो संपत्ति वो सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय को उन्होंने वसीयत कर दी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दुनिया में पाकिस्तान भीख मांग रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी लखनऊ में गन्ना किसानों को बड़ी सौगात के तौर पर 77 ट्रैक्टर गिफ्ट देने के लिए लखनऊ में मौजूद थे और प्रदेश के किसानों पर बोलते हुए कहा, हम सब जानते हैं 2017 से पहले अन्नदाता किसानों की हालत कैसी थी और 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। गन्ना किसानों को भुगतान मिला। किसानों पर बात करते हुए सीएम ने कंगाल पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो और यहां पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। वहीं मेरठ में बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने मंच से एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। संगीत सोम ने कहा कि हारने के बाद भी यूपी में वो 100 विधायकों से ज्यादा काम करवाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास मौजूदा विधायकों के फोन भी आते हैं अपना काम करवाने के लिए। अपनी ही सरकार में उन्होंने अधिकारियों पर विधायकों की ना सुनने का भी आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि काम पद से नहीं व्यक्तित्व से होता है। मैं हारने के बाद भी 100 विधायकों के बराबर काम कराता हूं, हारने के बाद भी। और आज भी जो किसी पर नहीं होता फोन मुझे आ रहे थे। इस उत्तर प्रदेश से 100 विधायकों के फोन आते होंगे, वर्तमान विधायकों के आ रहे हरिंदर जी कि मेरा फला काम है विधायक जी, वो नहीं हुआ, फला है वो नहीं हुआ। तो काम कभी भी ऐसे नहीं होता कि पद से होते हैं। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए। एक एक्शन सीन शूट करते वक्त उन्हें चोट लग गई। बिग बी के फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। घायल हो गए महानायक।
बिग बी को आई चोट, पसलियों में लगी चोट। अमिताभ दर्द से परेशान हैं। सांस लेने में हो रही दिक्कत। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। ब्लॉग के जरिए बिग बी ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दरअसल अमिताभ बच्चन प्रोजेक्ट की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया और अमिताभ की पसलियों में चोट लग गई और पसलियों के आसपास की मांसपेशियां फट गई हैं, जिसके कारण उन्हें काफी दर्द हो रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, रिब केज में मांसपेशियां फट गई हैं, शूटिंग को रद्द कर दिया गया है, पट्टी बांधी गई है और इलाज किया जा रहा है। काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, हिलने डुलने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस दर्द के लिए मुझे कुछ दवाएं दी गई हैं, ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। फिल्म प्रोजेक्ट के में अमिताभ बच्चन के साथ प्रभास भी काम कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण भी फिल्म में लीड रोल में है। फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन कर रहे हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर अमिताभ को चोट लगी कैसे? क्या सेट पर सुरक्षा के खास ख्याल नहीं रखे गए थे? खास तौर पर तब जब अमिताभ बच्चन पहले भी एक बार एक्शन सीन के दौरान मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। यह हादसा तब हुआ था जब एक एक्शन सीन के दौरान मार्शल आर्ट में माहिर पुनीत इस्सर ने उन्हें जोरदार मुक्का मार दिया था। पुनीत इस्सर का मुक्का जैसे ही उनके पेट पर पड़ा, अमिताभ बच्चन जमीन पर गिर पड़े। कुछ वक्त बाद वे उठे और बोले कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। मनमोहन देसाई ने उन्हें तत्काल उनके होटल भिजवा दिया। डॉक्टर्स भी आ पहुँचे। उसके बाद कई दिनों तक अमिताभ जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, लेकिन फिर उनकी हालत ठीक होने लगी और वो बच गए। देश के करोड़ों फैंस उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे। ऐसे में एक बार फिर बिग बी को चोट लगने के कारण उनके फैंस परेशान हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने लिखा है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सारा कामकाज बंद कर दिया गया है। मैं जलसा में आराम कर रहा हूँ, जरूरी चीजों के लिए ही थोड़ा बहुत चलूंगा। हाँ, आराम तो चलता ही रहेगा। मेरे लिए ये कहना काफी मुश्किल है, पर मैं जलसा के गेट पर अपने चाहने वालों से नहीं मिल पाऊंगा तो वो ना आए। आप उन लोगों को भी ये बात बता दें जो जलसा आने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। अमिताभ को ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हों और फिर से उनका स्वैग फिल्मों में देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगरा की, जहां से न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है आगरा मेट्रो की पहली झलक। ताज नगरी आगरा में चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन आगरा पहुंच गई है। यहां मेट्रो ट्रेनों में एक बार फिर से 974 यात्री सफर कर सकेंगे। ट्रेनों की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। ट्रेन में सुरक्षा को लेकर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो ट्रेनें आधुनिक फायर और क्रैश सेफ्टी युक्त डिजाइन की गई हैं। हर एक मेट्रो ट्रेन में 24 सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी जोर शोरों से चल रहा है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने रामलला के भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रगति की कुछ झलकियां पेश की हैं। आपको बता दें, ट्रस्ट ने कल राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अयोध्या के साधु संतों को रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति दिखाई थी।